ये सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हेडिंग डालिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हेडिंग हो गया। चलिए अब आप लोग को एक बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगा, जिसमें देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। जैसे बड़े बड़े डिटर्मिनेंट को R1, R2, R3 सबके अनुदिश आप क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसको देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। क्या तरीका होगा समझिए। पहला गुणधर्म देखिए क्या कह रहा है, गुणधर्म नंबर 1। तो इस गुणधर्म में आपको समझना है, मतलब आप प्रॉपर्टीज नंबर 1 बोल सकते हैं। P1 बोलने का मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 1 यानी गुणधर्म नंबर 1। इस गुणधर्म में आपको क्या सीखना है समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपने पंक्ति के स्थान को बदल दिया। जैसे गौर से देखिए, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऐसे करके कोई डिटर्मिनेंट है। जैसे 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके कोई डिटर्मिनेंट है। और इस डिटर्मिनेंट में आपने क्या किया कि किसी लाइन को एक्सचेंज कर दिया, मतलब ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज याद है, इस लाइन को ऐसे कर देना। जरा गौर से देखो तो वैसे ही किया है क्या, किया है ना। अगर मैं इसको बदल दूं तो आप देखिए डेल्टा का मान जो इसमें निकाला गया है और इसमें जो निकाला गया है, दोनों का वैल्यू कैसा आया है, बराबर आया है। तो आप इसे प्रूफ खुद से कैसे करोगे, देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपसे। अगर हम कहें कि ट्रांसपोज अगर किसी डिटर्मिनेंट का निकाल दिया जाए, है ना, ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि उसके पंक्ति को स्तंभ में बदल देना, यानी कि पंक्ति को या पंक्तियों को स्तंभ में बदलने से है ना। अब बदलने से किसका मान नहीं चेंज होता, डिटर्मिनेंट का। समझ में आया। यानी कि हम सीधे बोल सकते हैं कि सारणिक का मान नहीं बदलता है। अब कैसे हम विश्वास कर लें, प्रूफ करके देखेंगे। तो आप प्रूफ के तौर पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या प्रूफ हो सकता है। जैसे मान के चलिए डेल्टा बराबर, अपने मन से कोई डिटर्मिनेंट आप सोचिए। जैसे आप 2/2 ही सोच सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना। अब आप क्या किए कि इसको चेंज किए। चेंज करने का मतलब हुआ पहले इसका मान निकालिए, 4 एकम 4 और 3 दूना 6, कितना आया, -2। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो हम यहाँ करके लिख दे रहे हैं डेल्टा बराबर, ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे। अब गुना कीजिए, 4 में 1 से 4 और 3 दूना 6, बोलिए वही आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी सारणी के पंक्तियों को, यानी सीधे सीधे समझो ट्रांसपोज निकाल देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया। अब देखिए ये जो गुणधर्म देखे, मैं पहले ही आपको हर क्वेश्चन, चूंकि हमारे माइंड में सब कुछ ये क्लियर है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टीज लगने वाला है, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन में सबसे खास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये सब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और देखने में सब भारी भी लग रहा है। लेकिन अगर जिस दिन ये सीख जाओगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रहता है और बहुत आसान चीज है ये, बहुत आसान, खाली समझना है। तो समझने के लिए जितना भी ट्रिक्स बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, उसे समझते जाना है, ठीक है। हम जो अभी सिखाए हैं आपको, वो नियम पर क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। मतलब याद रखना, जब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आएगी तो हम कौन सा नियम लगाने वाले हैं, ट्रांसपोज वाला। ट्रांसपोज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
बात समझ में आया? तो पहला गुणधर्म समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है समझिए। पहले गुणधर्म में क्या होता है कि ट्रांसपोज निकालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला गुणधर्म देखते हैं। देखिए अगला गुणधर्म क्या है, इसमें देखिए एग्जाम्पल भी लिया है तो आंसर वही आया है सेम। 3/3 का भी ले सकते हैं। गुणधर्म नंबर 3 आ गया। गुणधर्म नंबर 2, अब इस चीज को बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह तो दो ही होते हैं भाई, प्लस और माइनस। मतलब अगर सारणी का मान अगर प्लस है तो वो माइनस कब हो सकता है, जब उसके कोई दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ को क्या कर दें, बदल दें, एक्सचेंज कर दें। R1 के जगह पे R2 कर दो और R2 के जगह पे क्या कर दो, R1 कर दो, तो उसका मान चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा कि है ना, दो पंक्ति या दो स्तंभ, कभी भी दो गो पंक्ति या दो स्तंभ ही लेना है। दो पंक्ति या दो स्तंभ को क्या करने पर, एक्सचेंज करने पर। एक्सचेंज समझ रहे हो ना, एक दूसरे के स्थान पर, ठीक है। एक्सचेंज मतलब यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं R1 चेंज इन R2 एंड R2 चेंज इन R1। समझ में आया? ऐसे पढ़ेंगे R1 चेंज इन R2 एंड R2 चेंज इन R1, तो डबल एरो रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से लिखा जाए। अब इसके जगह पर C1 C2 भी हो सकता है ना, C3 C2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंज, दो पंक्ति या दो स्तंभ को एक्सचेंज करने से, अच्छा हम डेल्टा लिख देंगे तो समझ जाओगे। डेल्टा मतलब सारणी, तो करने से डेल्टा का डेल्टा का चिन्ह है ना, प्लस हो तो माइनस, है ना, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गया? अब इसको प्रूफ के तौर पे भी देख सकते हैं। प्रूफ के लिए जितना बाई जितना बोलो, 2/2 बोलो वो ले लेंगे, नहीं तो 3/3। 3/3 अपने मन से नंबर बोलो, 3 7 5 4 2 6 1 3 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सब प्लस में लिया है तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, माइनस में भी हो सकता है। अब किसी के भी अनुदिश, कहाँ, यहाँ, चलो ये माइनस कर दें, कौन, चलो ठीक है। अब हम कौन सा पद ले लें, जैसे मान के चलो हमको ये लाइन पकड़ के बनाना है तो हम लिख देंगे R1 के अनुदिश। इससे पता चल जाएगा कि हम किसके अनुदिश बनाए हैं। R1 मतलब क्या, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इस वाले लाइन में हम कितना को लिए, तो डेल्टा बराबर क्या लिख रहे हैं, 3। और ऐसे करके बोलो हाई लाइन छोड़ दोगे तो है ना बच्चा, 2 दूना 4 माइनस 18 है तो प्लस 18, ठीक है। इसका चिन्ह बोलो, ये तो विषम स्थान पे है तो -7। ये लाइन छोड़ दो तो 4 दूना 8 -6। फिर इसका विषम नहीं सम स्थान, तो जैसे का तैसे उतरेगा, -5। ये लाइन छोड़ दो, -12 -2 हो जाएगा। अच्छा अब बताओ कितना होगा, 22 हो गया और 22 में 3 से तो 66। ये कितना हो जाएगा, -14। ये +70 हो जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा। देखो आप क्या करिए कि आप आए 66 से आप क्या घटा लीजिए 14, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 5 + 70 और इसको जोड़ लो तो 2 7 5 12। अब बोलो 132 तो आ ही रहा था ना, तो 122 है।
अब क्या करना है, हमको ये वाला चीज देखना है चेक करके। ये तो हम जान गए कि इसका मान कितना होता है 122। अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो आंसर 122 ही आना चाहिए, लेकिन प्लस में कि माइनस में? हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस में है। अब एक्सचेंज करके देखते हैं, बोलो किसको एक्सचेंज करना चाहोगे? या तो सी को करो नहीं तो आर को करो। आर में दो गो कौन चुनो, R1 R2 R3 R1, कोई भी दो गो है, R1 R2। तो चलो हम R1 को चुन लिए और किसको, R2 को। इसे एक्सचेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कैसे, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के बाद R1 चेंज इन R2 एंड R2 चेंज इन R1। समझ में आया? मतलब R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं और R2 को R1 में। समझ में आया? अब आप गौर से देखिए, जहां पे ये लाइन है ये ऊपर आ जाएगा और ये लाइन कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो अब डेल्टा उतारते हैं, कितना आता है डेल्टा बराबर, डेल्टा इक्वल टू 3 7 -5 के जगह पर क्या लिखाएगा, 4 2 6, 4 2 6, 3 7 -5, 3 7 -5, 1 -3 2, 1 -3 2, ये हो जाएगा। अब हम सॉल्व करके देखते हैं फिर से, कौन सा ले लें बोलो, R1 R2 कोई भी, मैंने विस्तार करने के लिए R1, तो लिखो R1 के अनुदिश। ठीक है, R1 के अनुदिश। अब डेल्टा बराबर 4 ले लिए, ये लाइन छोड़ दो, तो 7 दूना 14 माइनस, तो 15 ही लिखाएगा है ना। इसका चिन्ह बोलो -2, विषम स्थान पर है। अच्छा, ये लाइन छोड़ दो, 6 + 5 हो जाएगा, इसका चिन्ह +6। अच्छा, ये लाइन छोड़ दो तो -9 -7, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? देखो अभी कुछ ट्रिक भी इसमें मिलेगा, अभी हम लोग लॉन्ग वाला देख रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा ट्रिक मिलने वाला है कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा। मतलब कोई बहुत कमजोर भी होगा तो ऐसे ऑब्जेक्टिव नॉर्मल देखते ही बना देगा, और हम यही चाहते हैं। 50 वो ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखना, तुम्हारा रिजल्ट यही क्लियर करेगा। मैथ में अगर फेल नहीं, बेस्ट होना है, तब 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। अब 50 ऑब्जेक्टिव हमको पूरा उम्मीद है, हम सबसे ज़्यादा, अगर 2018 के बाद हम सवाल बनाना शुरू किए तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही पूरा हर तरह का एग्जाम तुम क्लियर करोगे। इसलिए फोकस सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। समझ में आया? बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो हम सिखाएंगे ही, लेकिन आपको ट्रिक पर सबसे ज़्यादा और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट भी ऐसा रहेगा कि सवाल देखो आंसर आ जाए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जाके पढ़ोगे कि इसको माइनर को माइनर ऐसे करके नाम दे दिया गया है, तो और आसान हो जाएगा ये सब चीज अभी पढ़ोगे तो। ठीक है, अभी देखो कितना होने वाला है, -4 हो जाने वाला है, ये -22, ये आए -96, जोड़ लेते हैं, माइनस, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ 122 था और यहाँ क्या हो गया, -122। अब बुझा गया? तो हम कोई भी दो लाइन एक्सचेंज करें, जरूरी नहीं R1 R2, R1 R3 करो या C1 C2 करो। इसमें बहुत अच्छा बात यह है कि पहले जब हम लोग संक्रिया पढ़ते थे, लास्ट वाला प्रश्नावली याद करो आव्यूह में, तो हम खाली पंक्ति के अनुदिश बनाते थे, नहीं तो स्तंभ के अनुदिश। आर है तो आर लेके, इसमें क्या है कि जब मन करे जो मन करे वो करो, किसी को भी पलट लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सी को भी ले सकते हो, आर को भी ले सकते हो, सवाल को केहूंगा ममोड़ चमोड़ के बना दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माने किसी तरह भी। चलो, क्या ये प्रॉपर्टीज 2 समझ में आया? आइए प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे आते हैं। देखिए पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां क्या हो, समान हो, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड जो इसमें शायद नहीं है, समान के अलावा समानुपाती, इसमें नहीं है पर मैं लिख दे रहा हूँ।
समान हो या क्या हो, समानुपाती, तो सारणिक का मान क्या होता है। ये बड़ा गजब का और फेवरेट मतलब कि ट्रिक है, ये इतना अच्छा गुणधर्म है ये। सवाल देखो आंसर हाजिर। जैसे ये डिटर्मिनेंट तुम बनाने के लिए, विस्तार करने के लिए सोचोगे, तुम खाली गौर से देखो, ये आप लाइन देख रहे हैं, 2 2 2 देख रहे हो, अच्छा ये देख रहे हो 3 2 3 3 2 3 मिल गया। अगर दो गो लाइन जैसे बराबर मिला, आंसर 0 लिख दो, बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा, बना के भी चेक कर सकते हैं। समझ में आया। कोई भी ऐसा सारणिक जिसमें दो गो लाइन तुमको कैसा मिल जाए, एकदम सेम टू सेम, तो तुम बनाओ मत उसको, डायरेक्ट आंसर क्या मारो, 0। ये एक ट्रिक हो गया। ऐसा नहीं है कि केवल बराबर, समानुपाती भी अगर मिला तो भी आंसर क्या होगा, 0। तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या बना, है ना, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ क्या हो, बराबर या समानुपाती हो, तो डेल्टा का मान 0 होता है। बोलो ये बात समझ में आया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अपने मन से कोई ऐसा सारणिक बोलो जिसमें कोई दो गो लाइन बराबर होना चाहिए, अच्छा है, समानुपाती होना चाहिए। 5 3 5, ठीक है। अभी कुछ भी लिख लो, और जैसे 6 2 8। अब ऐसा लाइन लिखो कि ये मैच कर जाए, 5 3 5। अच्छा जरूरी नहीं कि है ये लाइन खाली, ऐसे भी हो सकता है, बस तुम्हें खोजना रहेगा कि कौन दो गो लाइन बराबर है। समझ में आया। और जैसे ही बराबर हुआ आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब चेक करिए कि ये सच में है कि नहीं, तो विस्तार कर लेते हैं। मान लो यही लाइन पकड़ लिए तो 5 लिख लिए, यह लाइन छोड़ दिया तो 5 दूना 10 माइनस 24, फिर ये लाइन का -3, ये लाइन छोड़ दो 30 माइनस 40, फिर +5, क्या होगा 18 माइनस 10। चलो घटा लो, 10 से 24 गया, -14, -70 हो जाएगा। आइए +30 हो जाएगा, ये वाला बोलो 40, 40 30 70, 70 70 आ गया कि नहीं। तो अब आज के बाद हम, अच्छा क्या चीज, मारे थुथुन पर इसमें भी और चेंज करके बनाएंगे तो वही आएगा, क्या चीज, हाँ हाँ, 6 की जगह 3 भी लोगे तो भी 0 आएगा। तुम कुछ भी लिख लो, लेकिन क्या रहे, दो लाइन बराबर। कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, बस खाली याद रखना दो गो लाइन बराबर खोजना है। अब तो तुम लोग सवाल देखोगे, कहोगे कि सर इसका आंसर तो 0 होगा। जैसे मान के चलो मैंने ABC लिखा, 3A 4B 6C लिख दिया। अब ऐसा सवाल बोल दिया, चाहे D लिख दिया है ना, और यहाँ पे लिख दिया 2A 2B 3C या 2C लिख दिए, और बोले कि बताओ डेल्टा का मान क्या होगा। तुम लोग बहुत टेंशन में, अरे बाप ऐसे कैसे बनेगा, तो आंसर क्या होगा, कैसे, तो यहाँ पे बराबर भी नहीं है, फिर भी 0 हम कैसे लिख दिए। तो देखो क्या से, ध्यान समझो, समानुपाती नाम का भी कोई चीज होता है। समानुपाती का मतलब भाग देने पर बराबर है। जैसे A में 2A से भाग दो, चाहे 2A में A से भाग दो। जैसे A में कितना से भाग दिए, तो A एक कटा कितना आया, अगर सब में 1/2 आया तो इसको बोलते हैं समानुपाती। जैसे B/2B कितना आएगा, 1/2, C/2C 1/2, आंसर 0। ऐसा सवाल देखते ही आंसर। अब तुम लोग को प्रश्नावली 4.2 में इस वेराइटी का कोई क्वेश्चन नजर आएगा तो बस 0 हो गया। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव के लिए काम आने वाला है बहुत, समझ में आ गया ना। अच्छा इसका आंसर बताओ, कैसे कैसे 1/7 आएगा। अच्छा इसका बोलो, इसका आंसर
कौन ई ना हो तो कोनो नियम पर नहीं खे सब में लहाय के फिर मत लगना 8 ना रही तो नहीं खे का कर बोलो। अच्छा अच्छा एगो सवाल और देखाओ तनी तोहनी के तो बुझा जातो सके। एगो बहुत खूबसूरत सवाल दिखा रहे हैं। हे कर आंसर ई होई कि ना होई ट्रिक पर हो जाएगा 0 होगा कैसे 2/7 कहाँ बराबर है लोग बराबर क्या है होता ही तब कैसे होता है सुना सा ट्रिक में एक और चीज खास चीज छिपा हुआ है। ट्रिक में हम लोग पढ़े कि अनुपात बराबर हो तो 0 होता है। अब एक ट्रिक और 3.4 जब पढ़ रहे थे तो तुम लोग क्या करते थे किसी पंक्ति में किसी पंक्ति को जोड़ देते थे और जहां मन करे वहां लिख देते थे ये करते थे। तो तुमको ध्यान देना है कि ट्रिक में इसमें थोड़ा सा ट्रिक में क्या बदलाव है मतलब ट्रिक वही है थोड़ा सा चेंज क्या है कि कोई ऐसा पहरा हो है ना कोई ऐसा पहरा हो यानी कि कोई ऐसा नंबर हो जो किसी लाइन में गुना करके किसी दूसरे लाइन में जोड़ने या घटाने से तीसरा लाइन प्राप्त हो जाए। जैसे हम बता रहे हैं 7 है तो 7 के पहरा उतना बार पढ़ो कि 65 के नजदीक आ जाए कोई नंबर 7 9 63 में 2 जोड़ो अब वह पहरा फिर पढ़ना है 9वें मर्तबे 72 9 के पहरा कई बार 8 बार कितना आगल है अगर ऐसा का मिल जाए तब वो 0 तो देखो 7 के पहरा कई बार किया है तो 9 बार सब में हुआ है देख 7 9 63 2 65 9 72 3 75 81 और 5 86 आ गया। तो कोई ऐसा नंबर होगा कि गुना करके जोड़ो चाहे घटाओ आगिल का लाइन मिल जाए तो भी अपने मन से सोचना है। ये थोड़ा सा और हार्ड हो गया हल्का लेकिन इतना तक अगर सोच लिया तो समझो इससे ऊपर हार्ड सवाल नहीं होता है ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ उसी टाइप का हाँ कोई दिक्कत नहीं केनाहू से केनाहू जोड़ो घटाओ। बोलो ये ट्रिक समझ में आया वही यही ट्रिक लिखना भी है आगे चल के। हाँ हाँ आराम से और उससे सारणी का मान भी नहीं बदलेगा और ये आगे के प्रॉपर्टीज में हम तुमको लिखवाएंगे भी। हाँ क्या बोले हो तो हम सुन लिए हैं तुम फिर से बोल दो उसको। ये बोला है ना कि जैसे पहले करते थे वैसे अभी करेंगे तो कोई होगा दिक्कत की नहीं होगा। पहले ऐसे जैसे R1 और जैसे 2R2 ऐसे लिख देते थे किसी एक को चेंज कर देते थे जैसे R1 तो R1 यहाँ लिख देते थे। तो ऐसा करेंगे तो इसमें कुछ होगा क्या तो कुछ नहीं मान वही रहेगा ऐसा करेंगे तो भी कौनों से करो ना लेकिन बराबर प्राप्त होना चाहिए। हाँ लिख सकते हैं चेंज करके सेटअप जितना बताया उतना बुझाया कि नहीं बुझाया। हाँ बोलो क्या और क्या दिक्कत हो रहा है इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई नहीं अभी जो आगे वाला चीज बताएं वो आगे फिर से बताएंगे। ठीक है तो आज इतना ही ट्रिक है ऐसा है।